बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पायरेंट लंबे समय तक भाजपा कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। दिन रात वहां पर तूफान भी चले तब भी ये लोग वहीं पर थे, और कोरोना संक्रमण जब पीक पे था तो फिर अंततः इनको वहां से जाना पड़ा। कुछ ये भूख हड़ताल कर रहे थे तो तब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो वापस गए। लेकिन इनका विरोध भाजपा के उन लीडरों के विरुद्ध था जिन लीडरों ने इनको आश्वासन दिया था कि वो इनका मसला ज़रूर हल करेंगे, लेकिन वो मसला नहीं हल हुआ। अब लगभग एक साल के करीब हो रहा है और ये लोग अब भी इसी उम्मीद में हैं कि ये लोग वापस इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, ये लोग अपनी ड्यूटियां ज्वाइन करेंगे। और अब एक आशा, एक उम्मीद की किरण देवेंद्र सिंह राणा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर अभी अभी भाजपा में आए हैं, उनसे इनको एक उम्मीद जगी है और इनको लगता है कि इनका जो इशू है वो हल हो सकता है, वो राणा साहब हल करवा सकते हैं। इस समय ये जितने भी हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये सारे के सारे बीएसएफ एस्पायरेंट, बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पायरेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं पार्क में राणा साहब के घर के बिल्कुल सामने। तो मैं किससे शुरू करूं? मैं थोड़ा इधर, थोड़ा आगे जाओ। हाँ, अच्छा, डोगरी गल करके होंदी डोगरी च। अच्छा, गल दसो कि राणा साहब कोला के लग्या तुसें कि होई सकदा थोड़ा काम राणा साहब करी ओड़न? सर सारे को पहले तो स्टेट समाचार का शुक्रिया। लगता सर तां गै जे गलबात होवे ते हुण तुस मेरे कन्नै गल करा दे जां मेरा भरा मेरे कन्नै गल करा करदा जां जिसलै गलबात होवे फिर पता लगदा कि मुद्दा सॉल्व होना जां नहीं होना। जिन्हें गल करनी ओहदे कन्नै केह् पता लगना? जिन्हें हवा च फैर मारने होंदे केह् गल करचे? ये चीज है ना सर। अपने रविंदर है ना, और बिल्कुल बिल्कुल उनके कन्नै होर भी हैन, ओह् नहीं है ना, कुछ होर भी हैन उनके कन्नै। सर एक साल बैठे हैं, थोड़ा नहीं होंदा। एक साल हो गया प्रोटेस्ट करते, 90 दिन लगातार बैठे हैं। नहीं, थोड़ी सेहत भी बनी है, थोड़ा पहले प्रदर्शन करने के बाद कमजोर होए हो, उसके बाद हुण सेहत भी बनी है। नहीं सर सेहत तो चलो बन नहीं गई, इत्थे दे घर दा बड़ा फर्क हुंदा। लेकिन मैं गल जरूर इन्हें बीजेपी लीडर वाले आखना चाहंग, जिन्ने भी जरूरी नहीं सारे जिहड़ी वो सोच रखते हैं जां उस सोच पर चलते हैं कि अज अगर तुस पावर च हो कल कुछ होर ना पावर च आना। ये सत्ता इस एक वास्ते नहीं रहिंदी, सदा एक ने नहीं पावर च रहना, चेंज होंदी रहनी है। और अगर कांग्रेस लेट सपोज कि कांग्रेस आंदी अगर पावर च ते कांग्रेस ने सानू कलैक्टर नहीं लाई ओड़ना, लेकिन जेह्ड़े लोकें कन्नै ताल्लुकात न जरूर होने चाहिए। थोड़े दफ्तर के बाहर 90 दिन बच्चे यूथ प्रोटेस्ट करा करते तो सुनते नहीं है। ये चीज़ नहीं है। जिसलै देवेंद्र राणा साहब और एमसी च इस रियलिटी गल सुना करना सर ग्राउंड लैवल दी, उदों भी अस पार्क च बैठे थे, देवेंद्र राणा साहब और साढ़े कोल आए, उन्हें अपनी हाई कमान कन्नै साड़ी गल कराई और आख्या कि यस और नो। मेरे को इयै दो जवाब ना करो, होग तो मैं सनाई दूंगा, नहीं होग तो मैं नहीं सनाई दूंगा। उन्होंने सनाया कि साढ़े कोल पावर नहीं है, अस तुहाडी आवाज़ चुकी सकने आं। अज जो भाजपा च आए न, तो भाजपा रूलिंग पार्टी है, उंदे कोल पावर भी है। तो उन्हें आख्या, उंदे कोल अस जदों गए तो उन्हें बोलिया कि बेटा मेरा अज भी उइयो नेचर है, अज भी उइयो चीज़ है, हाँ या ना। तो उन्हें आख्या कि मिगी पहले अपनों पता कर लैंदे हो कि इशू केह् है और मैं सॉल्व कि'यां करना। मिगी पता तो है कि ये प्रॉब्लम है थोड़ी, लेकिन अंदरला केह् इशू मिगी वो पता कर लैंदे हो। उन्हें सारा कुछ करिए जिसलै सैकेंड टाइम गए, उन्हें आख्या बेटा कि थोड़ा इशू इ'यां है, मैं गल कीती है तो दोबारा मैं जांग, LG साहब होने मैं मैमोरेंडम दी ओड़ेआ, तो मैं हूँ जिसलै दिल्ली जांग तो थोड़ी गल करांगे। फिर थर्ड टाइम गए, वो कह रहे कि मैं अज उन्हें दिल्ली जाना, उन्हें पहले सानू सुनाई ओड़ेआ। अज दिल्ली गए न तो उम्मीद तो होंदी कि सर जो कोई सुना साड़ी तो सानू आख्या मैं थोड़ा कम करांग, होना या नहीं होना ये परमात्मा जानदा जां वो लोग जानते हैं, अस ते नहीं जानते। लेकिन साड़ी गल तो करनी है ना, कोई साड़ी गल पुटअप करा दा गया। एक इसी लोग बोलते हैं, इसी आखते लीडर का एक सही मकसद जेड़ा लीडर ने काम करना। अगर तुम साड़ी आवाज़ नहीं चुक सकते तो फायदा क्या थोड़ी लीडरी का? और अगर तुम मिसगाइड भी करा करते तो फिर फायदा क्या है? लोग अगर यूथ थोड़े को आया कोई अपना मुद्दा नहीं है या कोई भी तबका आंदा है, अगर तुम उसी पुटअप नहीं कर सकते तो तुम लीडर काहदे वास्ते बनाया दा? और जरूरी नहीं कि भाजपा और भी जिहड़ियां पार्टियां हैं उनका भी है, लीडर का काम है कि वह अपने लोगों की आवाज़ चुकै, चाहे वो कन्नै जो मर्जी हो जैसा मर्जी बर्ताव हो, लेकिन वह फर्ज है क्योंकि उसी लीडर चुनिया गया है। नहीं, थोड़ियां गालियां तो दित्तियां तुसीं बीजेपी के लीडर हैं, हुण तुसीं उम्मीद भी इंदे कोला गए है, तुसीं लगदा है कि राणा साहब करी ओड़गन ते जेह्ड़े जिन्हें तुसें गालियां दित्ता ओह् होना देगन? सर गालियां नहीं ने, वो गुस्सा और नाराज़गी है, वो मजबूर किया ने। ये कोई खिलाफ नहीं है, ये यूथ कांग्रेस के कन्नै भी चलिया,
फिर बीजेपी की ना हो बीजेपी की जिता अज भी बीजेपी की सपोर्ट करे अगर बीजेपी काम कर दी है खिलाफत करनी बगावत भी जरूरी है अगर ये काम नहीं करते कुछ कौन आखचे अस इयै तो है ना पावर से गाला भी नहीं घपानी ना पावर भी तो इन्हें ले दी कुछ होर थोड़ी ले दी है साढ़ा असें कुछ नहीं आखेगा अस थोड़े खिलाफ ये नाराजगी यूथ की यूथ बार बार थोड़े को हरास हो आवा करता साढ़ा काम करो तो करते क्यों नहीं जब सेंटर च पावर थोड़ी है मैं आखना कि एक पैंच को ली है प्रधानमंत्री तक थोड़ी पार्टी का तो फिर थोड़े को काम क्यों नहीं होगा करता अज नहीं होता कदों होना एक दी गल नहीं है हर एक तबके की गल है तुसें थोड़ा फर्ज बनता कि जेडे जिंदे जिंदे इशू है ना उनके को जाइए सुनो अगर तुम सुनी नहीं सकते तो फिर थोड़ा एडी बड़ी कुर्सी बैठने का फायदा क्या है लीडर की परिभाषा यही है कि लोगों की जनता जो आम लोगों की जनता ग्राउंड लैवल से वो थलों लीए तो अपर हाई लैवल पर पहुँचा अगर हाई कमान तक पहुँचा ही नहीं सकता तो फिर उसका लीडर वो मतलब वो साढ़ा जो डाकिया चिट्ठी सही नहीं पहुँचा करता भाजपा विच राणा साहब के आने के बाद उन्हें कोई गलबात की है कोई LG साहब कन्नै कोई गल की थोड़े बारे की उन्हें मैमोरेंडम दिता और उन्हें ट्वीट भी किया इस गल पर और उन्हें आख्या कि LG साहब उन्हें आख्या कि LG साहब ने आख्या कि ये सेंटर का मामला है मेरे हथ वास गल नहीं है तो सेंटर च गो फिर वो सेंटर च अज गए ना दिल्ली गल कर तो उम्मीद तो है सर कि साढ़े वास्ते एक अच्छी खुशखबरी आनगे लेकिन जो भी है वो परमात्मा जानते हैं या वो लोग जानते हैं जिन्हें करना पर खुशी होंगी है कि कोई ऐसा लीडर है जो आम जनता की गल सुना करता चलो शुक्रिया साढ़े कन्नै गलबात कर शुक्रिया थोड़ा सर साढ़ा बहुत बहुत शुक्रिया कि जेह्ड़ा टाइम टाइम पर कवर करिए साड़ी आवाज़ चुकते रहे उन्हें जेह्ड़ा इन्हें हरासमेंट की है वो तो कोई कुछ कन्नै नहीं करे फिर भी हाँ कुछ कहना चाहते हैं सर आपने तो सवाल किया ना उन्होंने कि जेडे बाकी लीडर है बीजेपी के वो ये काम होने देंगे या नहीं अगर भाई अगर ये काम होता है ना तो काम करेगा दविंदर है ना पर जो क्रेडिट है ना ये बीजेपी पार्टी को जाएगा लोग देखेंगे कि ये जो काम है ये बीजेपी पार्टी ने किया करने वाला जो है वो दविंदर राणा होगा जो हम सीधी बात करते हैं और अगर जो भी लीडर बीजेपी का है अगर वो पार्टी का हक चाहता है तो वो खुद जोर लगाएगा दविंदर राणा के साथ कि हम ये काम करवाएं ना कि वो लात नहीं खींचेगा उसकी अगर वो लात खींचेगा तो वो दविंदर राणा की लात नहीं खींचेगा वो अपनी पार्टी की लात खींचेगा क्योंकि काम देख रहेंगे लोग जो है ना ये जनता जितनी भी जान के की आपका कहना है कि यहाँ काम कोई दूसरा करेगा क्रेडिट कोई और ले जाएगा क्रेडिट मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि अगर ये हमारा ये मसला है अगर हल होगा ना तो ये क्रेडिट है काम इनके द्वारा होगा पर इसका जो क्रेडिट है वो जाएगा बीजेपी पार्टी को अगर जो बाकी लीडर हैं अगर वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मेजॉरिटी मिले जम्मू में क्योंकि जम्मू में तो पहले भी मिलती आई है और हम चाहते हैं कि आगे भी मिले अगर ये चाहते हैं कि हाँ मिले तो फिर इनको काम करने पड़ेंगे और इनको दविंदर राणा जी की लात नहीं खींचनी पड़ेगी उनका साथ देना पड़ेगा उनके कदम के साथ कदम मिलाना पड़ेगा कि इन बच्चों का काम पिछले 1 साल से पेंडिंग है इनका काम करें और हमें वाहवाही बटोरें कि हाँ भाई काम किया नहीं तो ऐसे लोग सब कुछ देख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं और लोग वो कहते हैं ना जूत अभी आप देख रहे हो कि कितना जूत आया हम तो कोरोना की वजह से ज़्यादा लड़के इकट्ठे भी नहीं कर रहे हैं किसी ने कहा है कि जिस और जवानी जाएगी उस और जमाना चलता है ठीक है जवानी देख रहे हो आप किस तरफ जा रही है जवानी सब कुछ देख रही है क्या करना है क्या नहीं और हम चाहते हैं कि ये जो मसला है नौजवानों का वो हल किया जाए और ये आप सभी को पता है कि ये जो मसले की हमने जो मुद्दा था सबसे पहले था कि जितेंद्र सिंह जी ने 2000 वैकेंसी का वादा किया है ठीक है अभी उनके दविंदर राणा जी उनके भाई हैं तो एक भाई दूसरे भाई की जुबान रखेगा हमें ये उम्मीद है क्योंकि मैं अपने भाई की जुबान रखता हूँ भाई कोई भी बात हो मैं अपने भाई की जुबान रखता हूँ अगर वो कह देना कि भाई मैंने ऐसा कर दिया तो इसको ऐसे कर देना मैंने किसी की काम में घाटा भी हो ना मैं कहता हूँ कोई बात नहीं भाई परवाह नहीं किसी बात की अगर तूने जुबान कर दिया तो मुझे अपना सर भी कलम करना पड़े तो मैं कर दूंगा यार भाई ने बात रखी है तो मुझे पूरा यकीन है दविंदर राणा जी पर कि वो अपने भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की जो बात उन्होंने वादा किया था हमारे साथ उस वादे को पूरा करेंगे क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कार्यभार आपको सभी को पता है कि बहुत बड़ा है उनको मसले का पता है हो सकता है उनको टाइम ही नहीं मिला हो हमारे मसले को देखने का पर अभी दविंदर सिंह राणा जी ने पूरे हमारे मसले को पढ़ा है सब कुछ उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये एसएससी का मसला है ऑल इंडिया लेवल का पर हमने उनको पिछली मीटिंग में बता दिया कि सर ये एसएससी का मसला नहीं है ये सिर्फ जेके ड्यूटी का मसला है और ये भर्ती जो है वो भर्ती
ड्यूटी बनने के बाद हमें दी गई है, ना कि ड्यूटी बनने के पहले। और सिर्फ 1300 वैकेंसी पैरामिलिट्री, पूरे 2 साल 3 साल में पैरामिलिट्री फौज के लिए सिर्फ 1300 वैकेंसी क्या कहती है पूरी लद्दाख के लिए और JNK के लिए। कितनी हमारी पॉपुलेशन है और 1300 वैकेंसी सिर्फ फौज के लिए, जबकि 1,12,000 पिछले पार्लियामेंट सत्र में बताया गया था कि 1,12,000 से ज़्यादा पोस्टें वैकेंट हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में। जब वैकेंसीज हैं, आप सभी को पता है कि कोरोना कुछ करने भी नहीं दे रहा, ना किसी तरह की कोई रिक्रूटमेंट अभी होने जा रही है, कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं है जो अभी होगी। तो अभी आपके पास सभी लड़के हैं जिन्होंने सभी क्राइटेरिया सब कुछ किया हुआ है, फिजिकल, रिटन, मेडिकल फिट हैं, आपके पास वैकेंसीज है, आप न्यू भर्ती कर नहीं सकते किसी वजह से, तो आप इन बच्चों को मौका दो। ये सभी राष्ट्रवादी बच्चे हैं, आप क्यों इनको पिछाड़ रहे हो? ये सवाल है इनसे। अगर लड़के इतना दमखम दिखा रहे हैं 1 साल से, अगर इन बच्चों की मतलब कि राष्ट्रवादी ना होते तो ये नहीं इतना ज़्यादा 1 साल तक जहाँ मतलब कि दर बदर नहीं होते इनके आगे पीछे। और हमें अभी तक यकीन है देवेंद्र राणा जी से, क्योंकि इन्होंने हमारे मसले का पूरे विस्तार से सुना है और हम चाहते हैं कि यही हमारे मसले का हल करें और ये जो मसला है वो क्रेडिट जो है बीजेपी पार्टी को जाए और आने वाली इलेक्शन में बीजेपी को इस जो मुद्दे का जो हल होगा उसका फायदा मिले, क्योंकि जनता एक काम पर नजर रखती है। ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ और ये इलेक्शन के बाद भी आप सभी को पता चल जाए। कुछ कहना चाह रहे हो सर? आखना है कि भाजपा राष्ट्रवाद का मुद्दा चुकती है। 1 साल हो गया सानू कि लगातार प्रोटेस्ट करते पीसफुली, कोई हंगामा नहीं, कुछ करना, कोई गलत बर्ताव नहीं। इस तो ज़्यादा ये बच्चे अपना की सबूत दें? अगर ये बच्चे अपना नौकरी लेने वास्ते अगर 1 साल तक प्रोटेस्ट कर सकते, सोचो कि वर्दी पाने के बाद देश वास्ते क्या कर सकते। और भाजपा च मौजूदा भाजपा सिर्फ 2 शख्सियत है ना जिन्हें खुलेआम मंच पर साड़ी सपोर्ट की, एक देवेंद्र राणा साहब, एक श्याम शर्मा। बाकी भी की होगा पिछले दरवाजे करना, पर खुलेआम मंच पर 2 पर्सनैलिटी और भी दुनिया पार्टियों च बड़े बंदे ने जिन्हें खुलेआम साड़ी सपोर्ट की। उनका शुक्रिया जम्मू कश्मीर की तमाम जनता जिन्हें साड़ी सपोर्ट की और वो ऑर्गेनाइजेशन, मैं उन्हें उनका भी बार शुक्रिया करना, और खासकर मीडिया का, क्योंकि अस तो जम्मू भी नहीं दिखे दा कदें भी जम्मू भी इत्थै सिटी है जां भाजपा का दफ्तर कुत्थै। लेकिन ये भाजपा के जोड़े IT सैल है ना जो उनके थल्ले कम करते हैं, आखना कि थोड़े भी बच्चे हैं, तुसें भी जवाब देना कल की। जरूरी नहीं है ये हालात बुरे होने च सर, कुछ नहीं दिल करता खिलाफत करने का, लेकिन मजबूर कर दें। अस आखने कि नाराजगी, इस नाराजगी की क्यों बताया करते हो? नहीं बोले तो ये भी बड़ा है कि लगता है हुण राणा साहब कन्ने कोला है तुसें उम्मीद? सर सारे असें मतलब जिन्ने चिर असें दिखदे होइए असें ज़्यादा राजनीतिक लीडर भी नहीं ज़्यादा दिक्खे दे ते ना असें जम्मू का ज़्यादा मूँह दिक्खे दा जां लीडरें दे कोल आनियै ज़्यादा बोलना जां पता ही नहीं क्या। लेकिन हून आनियै पता लगा कि यार जम्मू के लीडर आखदे न लोग MLA बनदे, MP बनदे, क्या मदन लाल शर्मा होंदे बाद क्या जम्मू का लीडर है कोई होर? आखदे तो है ना लीडर बनना जां एह् करना, क्या दिक्खना कि ओह्दे, क्योंकि साढ़े एरिया च तो असें ज़्यादा उ'नें गै दिक्खे दा। ते उ'नें साढ़े अखनूर बिच स्पैशल भर्थी भी कराई ही, जोह्दे च साढ़े अखनूरा दे मुड़े भर्थी होने और अग्गू पिच्छे बंदे गै नहीं कोई भर्थी होना। इन्ने लीडर भी ऐसे जेह्ड़े स्पैशल भर्थियां कराई ओड़ियां। तो हूँ ये टाइम आई गेदा सब किश क्वालीफाई करने दा बाद भी उन्हें दिक्खा कि जम्मू में कोई ऐसा लीडर है भी है। तो हूँ देवेंद्र सिंह राणा उंदे कन्नै उम्मीद है, क्योंकि 2 बारी मिले अस इंदे कन्नै। एक बारी पहला प्रोटेस्ट दे दौरान पार्क च मिले, अदूं ने फरूक साहब हुंदे नाल साढ़ी गल्ल कराई ही जेह्ड़ी इंदी हाई कमान ही, क्योंकि एक लीडर कोल गै इन्ना दम ना कि अपने हाई कमान कन्नै गल्ल करा ओह् अग्गें गल्ल करगन। तो हूँ इल्ला ओह् बीजेपी च ने ते इल्ला भी उ'नें हाई कमान च साढ़ी गल्ल करनी है, क्योंकि ओल्ला उ'नें आखेआ कि हाँ होई सकदा है, लेकिन इल्ला भी है उम्मीद है ना थोड़ी बहुत। हूँ असें भी पता चलना चाहिए कि आखिरकार साढ़े जम्मू कश्मीर के यूथ का लीडर है कौन, केड़ा साढ़े यूथ का मसला साढ़ा हल करी सकदा है। जेकर असें 1 साल होई है एक पैरामिलिट्री फौज ਲਈ मतलब अपनी, क्योंकि उत्थै भी तो सुख तो है नहीं ना, लेकिन असें एक जनून है देश की सेवा करने का। क्योंकि ग्राएं बिच असें ज़्यादातर साढ़े कोल होर ऑप्शन भी कोई नहीं है, मतलब कोई आखदा नहीं ज़्यादा ऑप्शन है, क्योंकि साढ़े ग्राएं पिंडें की पढ़ाई भी उस स्हाबै दी हैनी है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब रौंह्दी है। जेकर कोई 4 गोले पेई जान तो स्कूल भी बंद रौंह्दे न, उस स्हाबा साढ़ा सिस्टम है। और ओह्दे मद्देनजर रखदी होई इन्हें जिस स्हाबै साढ़े नंबर लैते असें उस स्हाबै कन्नै क्वालीफाई भी कीता, जिन्ना पढ़न होया, कोचिंग लैतियां। ओह् ग्राएं बिच्चा उठियै जम्मू च आनियै कोचिंग लैंदे रेह् आनियै,
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ 200 ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ मतलब ਕੀਤਾ। तुझे राणा साहब को उम्मीद है ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਪਉਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਗੇ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੰਮੂ ਆ ਵੀ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਗਣ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੌਣਾ ਕੌਣਾ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਹੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਆने वाले टाइम पर ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ करगे, ना कि बाकी लीडर ने सपोर्ट करगे। चलो शुक्रिया साढ़े कन्नै गलबात करने। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनको उम्मीद है राणा साहब से, और इनका इशू जो है उसका सल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई भी हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि एक भाई की जुबान रख सकते हैं दूसरे भाई। तो अब देखने वाली बात है कि क्या दिल्ली में जाकर इनकी बात होती है, अगर इनके इशू पे बात होती है तो क्या उसका सल्यूशन निकल कर आता है या नहीं। बाकी आप देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाज़त। नमस्कार।